बहुत से हादसात और सानहात के ऐनी शायद हैं। कौन सा ऐसा वाक़या है जो अब भी याद आ जाए तो दिल कांप जाता है? जब ये वाक़या सदर में बोरी बाज़ार वाला हुआ तो उस वक्त भी यही था कि ये इतनी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में उस वक्त लोग अल्लाह मियाँ को प्यारे हुए थे उसमें। तो मेरे जहन में अभी तक वही सवाल है कि इन लोगों को नाहक मारा गया, इन लोगों को नाहक जाने ली गई, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो उस वक्त बहुत दुख और अफसोस होता है। हर एक वाक़या जो है दहशतगर्दी का, वो मेरे जहन के ऊपर एक नई याद ताज़ा कर देता है, एक नई नकूश जो है मेरे जहन के ऊपर और दिल के ऊपर मुरतब कर देता है। आपने तो लोगों को दुख में, तकलीफ़ में और हर वक्त मुसीबत में भी देखा है, लेकिन आप ख़ुद कब खुशी महसूस करते हैं इस गमज़दा माहौल में? ये बड़े बड़े दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं, या हम किसी भी तौर पर मदद कर लेते हैं, और जब मदद करने के बाद हम उससे जब फ्री हो जाते हैं, फ़ारिग हो जाते हैं और जब बैठते हैं, तो एक ऐसी रूहानियत अल्लाह की तरफ से जो है हमें मिलती है कि वो बेशकीमत होती है। उस रूहानियत का मैं शायद आपको जो है अपने अल्फाजों में उसको बयान ना कर सकूं, ना कर पाऊं। और वही रूहानियत जो है वो आगे जो है हिम्मत दिलाती है, आगे जो है और मोटिवेशन दिलाती है, और आगे और मज़ीद बढ़ चढ़ कर करने की जो है मदद करने की हिम्मत दिलाती है। आज तक सबसे बड़ी डोनेशन कितनी मिली और किसने दी? आज से चंद बरस पहले की बात है कि मैं ऐसे ही एक रास्ते से गुज़र रहा था। ये तारिक रोड का इलाक़ा है, तो वहाँ से गुज़र रहा था, किसी काम से गया था मैं। तो मुझे एक ख़ातून वहाँ उन्होंने मुझे आवाज़ दी। तो उन्होंने मुझे अपने गले में जो उन्होंने अपना लॉकेट पहना हुआ था, हार पहना हुआ था, वो उतार के जो है मुझे दे दिया कि मुझे आप नज़र आए तो मेरे पास इस वक्त आपको मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो आपका कॉज़ है दुखी इंसानियत की खिदमत के हवाले से मैं उसमें मदद करूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ अभी ये है हार था। तो मैं आपकी नज़र दे रही हूँ, आपको पेश कर रही हूँ, और आप अपने कॉज़ में दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए लगा ली। मैंने उनको मना किया। मैंने कहा नहीं जनाब, ये तो आपकी अपनी इस्तेमाल की चीज़ है। और फिर दूसरी बात यह है कि आप अपने हस्बैंड की जो है या अपने घर वालों की इजाज़त के बगैर देना ये मुनासिब अमल नहीं है। तो कहने लगे नहीं, ये मेरी अपनी मिल्कियत और ये मेरा अपना है, और जब ये आप इसे कबूल कीजिए। तो उनके बेहद इसरार करने के बाद, ज़िद करने के बाद मैंने वो कबूल किया, और उन्होंने मुझे इस चीज़ का यकीन दिलाया कि आप फ़िक्र नहीं करें कि मेरे घर वाले इसके ऊपर कतई एतराज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो वो जो एक सोने का हार था वो मुझे ज़िंदगी भर मतलब है कि याद रहेगा। मज़ार कायद पर हाज़िरी देने आए। कारी शमसुद्दीन ने दुआ करवाई। नुमाइश चुरंगी पर छिपा सेंटर का दौरा करने पहुंचे। छिपा एम्बुलेंस, छिपा किचन, छिपा कब्रिस्तान, छिपा झूला, छिपा नो मालूद सर्विसेज, ये इतना सारा निज़ाम कैसे चला लेते हैं?
नीयत अच्छी हो और इरादे पुख्ता हो तो उसमें फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद शामिल हो जाती है। और जिस भी काम में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद शामिल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो काम मुश्किल नहीं रहता, वो काम जो है आसान हो जाता है। और फिर इंशाअल्लाह ताला जो है जिस तरीके से छिपा फाउंडेशन का ये काम दिन गुज़रने के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो इसी तरीके से ये चीज़ें जो है आगे बढ़ती रहती एक तरफ ईदी फाउंडेशन है, दूसरी तरफ छिपा फाउंडेशन है और साथ ही साथ सैलानी फाउंडेशन है। क्या आपस में मुकाबला भी है इन सारे रफ़ाई इदारों का? देखिए, मुकाबला नहीं है, बल्कि इसमें यूँ कहें कि मैं हमेशा से एक बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे नज़दीक जो है किसी एक शख्स की भी कोई जो है किसी भी तरीके से जो है उसको हेल्प आउट करता है तो मेरी नज़र में वो शख्स जो है काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। अब जहाँ तक बात है कि ये तो मैंने एक सिंगल शख्स की बात की, अब बात आती है कि अगर ये इदारों की सूरत में है तो बात यह कि इदारों की सूरत में है तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, ज़्यादा लोगों तक जो है वो चीज़ें जा रही हैं, ज़्यादा लोगों की खिदमत हो रही है। मैं समझता हूं कि अभी जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो इन इदारों की तादाद बहुत कम है। ऐसे मज़ीद और इदारों की जो है पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान के अवाम को ज़रूरत है। लेकिन इनका आपस में मुकाबला है? मुकाबला तो नहीं कहेंगे, हाँ ये ज़रूर है कि हर कोई कोशिश ये करता है कि हम दूसरे से अच्छा परफॉर्म करें, दूसरे इदारे से अच्छा बेहतर करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा जज्बा है, ऐसा जज्बा होना चाहिए ताकि चीज़ें लोगों तक जो है ग्रास रूट लेवल तक मैक्सिमम लोगों तक जो है वो खिदमत पहुँचे, खिदमत का दायरा कार वसी हो।